हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस आइसक्रीम के यूट्यूब चैनल पे। आई होप मेरी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो एक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, या फिर वीडियोस में कोई कमी है, या फिर अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो आज का टॉपिक है आइसक्रीम ई रिक्शा, जो कि सबसे पहले तो जब आइसक्रीम में मतलब बिजनेस में लोग ठेले पे ही आइसक्रीम बेचते थे, वो भी सादे वाले ठेले पे, जो इसमें बर्फ और नमक की मदद से हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और उसमें आइसक्रीम बेचते हैं। उसके बाद एफओडब्ल्यू आए। एफओडब्ल्यू पे लोग आइसक्रीम बेचने लगे। फ्रीजर ऑन मिल जो होता है, उसमें भी एक रिक्शा टाइप आता है, एक और एक जैसे ठेल के चलाते हैं वो आता है। उसके बाद ई रिक्शा आया। जब से ई रिक्शा आया है तब से लोग, ऐसे तो रेडीमेड भी मिलता है कि आप यहीं पे जो ई रिक्शा होते हैं उन पे फ्रीजर सेट कर देते हैं। उसकी बॉडी और नहीं होती है, सिर्फ उस पे ई रिक्शा होता है, वो थोड़ा सस्ता मिलता है। तो उस पे भी लोग आइसक्रीम आजकल बेच रहे हैं। और एक दूसरा होता है जो ई रिक्शा आपने अलग से खरीद लिया और फ्रीजर अलग से खरीद के उस पर सेट कर लिया। तो आजकल ई रिक्शा पे बहुत ज़्यादा अधिकतर लोग जोर दे रहे हैं कि ई रिक्शा पे आइसक्रीम बेचने पे, क्योंकि उसमें बहुत सारी सहूलियतें होती हैं, मगर इसमें बहुत सारी कमियां भी होती हैं। जो भी लोग मेरे भाई ई रिक्शा लेने की सोच रहे हैं कि आइसक्रीम फैक्ट्री हमारी है, तो सोचो ई रिक्शा पे हम लोग भिजवाएंगे आइसक्रीम तो ज़्यादा दूर तक जा पाएगा, तो अच्छा रहेगा। तो जो लोग भी सोच रहे हैं, तो जो लोग ले रखे हैं उनको तो पता ही होगा, मगर जो लोग सोच रहे हैं कि हाँ हमें ई रिक्शा पे आइसक्रीम सेल करवानी चाहिए, ई रिक्शा लेना चाहिए, उनके लिए ये वीडियो है। वो लोग इस वीडियो को देखिए, उनको जानकारी मिलेगी कि हाँ हमें ई रिक्शा पे आइसक्रीम सेल करवानी चाहिए या फिर ठेले पे आइसक्रीम सेल करवानी चाहिए। तो ठेले वाला वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि ठेला कौन सा बढ़िया रहता है, एफओडब्ल्यू बढ़िया है या फिर जो बर्फ नमक वाला ठेले होते हैं वो ज़्यादा बढ़िया है। उस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखा है, 10-11 मिनट का वो वीडियो है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो आज मैं ई रिक्शा के टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। चलिए सॉरी, चलिए शुरू करते हैं। इसके मैं बेनिफिट आपको बताऊंगा और इसकी जो कमियां हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बेनिफिट से शुरू करते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या बुराइयां हैं। चलिए सबसे पहले बुराइयों से शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों चार्जिंग कॉस्ट होता है। देखिए आप ई रिक्शा लेंगे तो उसको चार्ज भी करना पड़ेगा, क्योंकि डेली का रनिंग होगा 30-40 किलोमीटर का, तो उसको आपको चार्ज करना पड़ेगा और चार्ज करने में आपका अच्छा खासा बिजली भी यूज होगा। और उस पर जो फ्रीजर होता है उसको भी आपको चार्ज करना पड़ेगा, तो आपको डबल कॉस्ट लगेगी फ्रीजर को चार्ज करने की और ई रिक्शा को चार्ज करने की। तो ई रिक्शा में सबसे ज्यादा मेन कॉस्ट चार्जिंग को जाता है। अगर आपके पास 7-8 ई रिक्शा है तो आपका बिजली का बिल इतना ज्यादा आने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप परेशान हो जाएंगे इससे कि हमारा इतना ज़्यादा बिजली का बिल क्यों आ रहा है। तो ई रिक्शा रहेंगे और साथ में उस पर फ्रीजर रहेगा, तो दोनों को मिला के बहुत ज़्यादा आपका बिजली का बिल आने वाला है अगर आप उसे रेगुलर चार्ज करते हैं तो। दूसरा होता है रिपेयरिंग कॉस्ट। जब भी ई रिक्शा में कोई चीज़ खराब होगी, अगर पंचर भी होता है तो रिक्शा की तुलना में आपके डबल पैसे लगेंगे। अगर टायर ट्यूब खराब होता है तब तो ज़्यादा पैसे लगेंगे ही। बैटरी खराब होती है, ज़्यादातर ई-रिक्शा में जो लेड एसिड बैटरियाँ होती हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। 6 महीने से साल भर ज़्यादा से ज़्यादा चलती हैं, तो 6 महीने साल भर बाद उसमें दिक्कत आने लगती है। और अगर आपका ई-रिक्शा थोड़ा-सा पुराना है, तो उसमें जो वो बैटरी का जो घुंडियाँ होती हैं, जिसपे चार्ज पॉइंट कसाते हैं, जो उसपे बहुत ज़्यादा डस्ट आने लगता है। और वो पानी जब बाहर आता है, तो वो बॉडी पे पड़ता है, तो बॉडी को भी गलाता है, जो एसिड वाला पानी होता है। तो ई-रिक्शा की बॉडी भी उससे गलती है। तो बहुत प्रॉब्लम आती है जब ई रिक्शा की बैटरियाँ खराब होती हैं, क्योंकि अगर 4 बैटरी वाला है, 6 बैटरी वाला है, 5 बैटरी वाला, उसमें से एक भी बैटरी खराब होगी तो आपके ई रिक्शे का बैकअप खराब हो जाएगा। उसमें से आपको बैटरी फाइंड आउट करनी पड़ेगी कौन सी बैटरी हमारी खराब है, और उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको रेगुलर वोल्टेज चेक करते रहना पड़ेगा उसकी। उससे बचने के लिए आप लिथियम बैटरी वाला ले सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। लिथियम बैटरी में खराबियाँ कम आती है, पानी-वानी की दिक्कत नहीं रहती है। मगर अगर लिथियम बैटरी खराब हुई तो आपको अच्छी खासी कॉस्ट, लगभग 80,000 से 1 लाख तक आपको हो सकता है कि ई-रिक्शा की बैटरी अगर लेने जाएँ लिथियम बैटरी तो आपको पड़ जाएगी। बाकी और वगैरह-वगैरह चीज़ें होती हैं जो कि पानी से बचाना पड़ता है। अगर पानी लग गया चार्जिंग कंट्रोलर वगैरह पे तो बहुत दिक्कत आएगी। तो इस तरह से कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर कोई भी छोटी-मोटी दिक्कत भी आती है, तो कॉस्टिंग आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी रिक्शा की तुलना में। तीसरा होता है वेंडर का कमीशन। जो देखिए वेंडर का जो कमीशन होता है ई-रिक्शा पे कम होता है। थोड़ा कोई कोई भी होगा तो रिक्शा जितना तो देगा नहीं, वो वेंडर को थोड़ा कम कमीशन देगा। तो कोई भी वेंडर सोचता है कि हम थोड़ा ज़्यादा कमीशन मिले, इसके लिए वो ज़्यादातर रिक्शा प्रेफ़र करते हैं कि हम लोग रिक्शा चलाएँ। तो रिक्शे पे उनको थोड़ी-सी मेहनत ज़रूर लगती है, मगर वो कमीशन ज़्यादा मिलता है। तो वो लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, वो लोग
रिक्शा चलाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो इसलिए आपको हो सकता है कि उस पर बैटरी रिक्शा पे आपको वेंडर मिलने में दिक्कत हो, उसको चलवाने में दिक्कत हो। और चौथी जो हमारी होती है वो होती है बैटरी की प्रॉब्लम। अभी मैंने आपको बताया कि बैटरी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है ई रिक्शा में। अगर आपकी थोड़ा ई रिक्शा पुराना है तो उसमें बैटरी की प्रॉब्लम बहुत आएगी, उसके लिए आप लिथियम बैटरी लगा सकते हैं। बाकी लिथियम बैटरी कॉस्टली भी होती है। और अगली हमारी समस्या है महंगा। जो ई रिक्शा होता है वो रिक्शा की तुलना में, नॉर्मल रिक्शा की तुलना में बहुत महंगा होता है, कॉस्टली होता है। अगर आप ले जाएंगे तो वो उतने में आपके 3 रिक्शा आ जाएंगे, जितने में आपका एक ई रिक्शा आएगा उतने में आपके 3 रिक्शा आ जाएंगे। तो थोड़ा सा कॉस्टली तो ये पड़ता है। और अगली जो प्रॉब्लम आती है वो होती है कि तंग गलियों में ई रिक्शा नहीं जा पाते हैं। जैसे जो रिक्शा होते हैं नॉर्मल रिक्शा, वो आराम से कोई भी वेंडर तंग गलियों में, पतली गलियों में लेके जा सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं। मगर ई रिक्शा में ऐसा नहीं है, किसी भी तंग गलियों में उसे नहीं घुसा सकते हैं। छोटी छोटी गलियों में, पतली गलियों में ई रिक्शा जल्दी नहीं जा पाते हैं। तो बहुत सी ऐसी जगह होती है यहाँ पे उबड़ खाबड़, वहाँ पे ई रिक्शा नहीं जा पाते हैं, वहाँ पे रिक्शे आराम से चले जाते हैं। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स थी जो ई रिक्शा के साथ आती है। और अब इसकी अच्छाइयों की बात कर लेते हैं। देखिए, ई रिक्शा की बॉडी बड़ी होती है तो उसपे हम बड़ा फ्रीजर रख सकते हैं जिसमें ज़्यादा माल आ सकता है। अगर आप कहीं मेले में जा रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, तो उसमें आप ज़्यादा आइसक्रीम भर के लेके जा सकते हैं, जिससे आपको बार-बार आइसक्रीम भरने आने कंपनी पे दिक्कत नहीं होगी। अगली होती है लाइट वेट, मतलब ई रिक्शा पे बैटरी लगी होती है तो हम पूरी उसमें सजावट कर सकते हैं, लाइट वेट लगा सकते हैं चारों तरफ। और भी साउंड वाउंड की प्रॉब्लम नहीं होती है, उसपे हम लोग बाजा-वाजा सेट कर सकते हैं। तो ये सब देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, डेकोरेशन अच्छा होता है, तो ई रिक्शा पे थोड़ा देखने में सुंदर लगता है तो ज़्यादा सेलिंग होती है। अगला होता है कि ई रिक्शा है क्योंकि तो बैटरी पे चलता है, तो हम रिक्शा की तुलना में ज़्यादा उससे सफ़र कर सकते हैं। अगर हमें 40 किलोमीटर, 50-60 किलोमीटर भी रोज़ की रनिंग है तो हम आराम से ई रिक्शा पे कर सकते हैं। मगर रिक्शा पे इतना ही रनिंग नहीं हो पाती है। मान लीजिए आपके दूर-दूर मेला लगा है, तो ई रिक्शा पे आराम से कोई भी वेंडर लेके जा सकता है, उसको थकावट नहीं होगी। अगली जो होती है पार्टिंग बुकिंग-वुकिंग में बहुत फ़ायदा मिलता है। मान लीजिए आपको पार्टी की बुकिंग है तो बहुत से लोग ई रिक्शा ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, कहते हैं कि ई रिक्शा अगर आपके पास है तो हमें यार ये शादी में ई रिक्शा ही भेजिएगा, क्योंकि वो देखने में भी सुंदर लगता है, उसमें सजावट वगैरह होती है, तो देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से पार्टी की बुकिंग में हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ थी ई रिक्शा की। ई रिक्शा में मेनली देखिए बिजली की ही दिक्कत है कि आप चार्जिंग-वार्जिंग में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि इतनी बिजली कॉस्टिंग लग जाती है उसको चार्जिंग वगैरह करने में, और थोड़ी जो खराब होते हैं तो उसमें ये सब प्रॉब्लम आती है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास भी एक ई रिक्शा है लिथियम बैटरी वाला, और लगभग 3-4 साल से हम उसे चला रहे हैं। हमें कोई बैटरी में प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी ठीक है, अच्छा है। इस पे थोड़ी अच्छा तो मतलब बेनिफिट तो मिलता ही है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप ई रिक्शा लेना चाहते हैं कि नहीं। बाकी जो भी आपको ई रिक्शा लेना हो तो मैं तो प्रेफ़र करूँगा आप लिथियम बैटरी वाला ई रिक्शा ही, पानी वाला ना लें, उसमें थोड़ी दिक्कत ज़्यादा आती है। तो चलिए, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई आपके क्वेश्चन है या फिर कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।